देखिए, बेस्ट मोमेंट का मतलब ये है कि जब आपके पेट को रोटी नहीं मिलती है ना, तो उस वक़्त आपके लिए दुनिया में कुछ और मैटर नहीं करता, दुनिया में कोई तरक्की मैटर नहीं करती। एक ही चीज़ मैटर करती है कि क्या आपको भरपेट खाना मिला। सो एवरीथिंग ज़ीरोज़ डाउन टू हंगर, एवरीथिंग ज़ीरोज़ डाउन टू द बेसिक नीड और बेसिक नेसेसिटी जो कि खाना है। मैं एक मोमेंट मुझे याद आता है, हो सकता है अगर आप बेस्ट मोमेंट की बात कर रहे हो तो आपके ज़हन में ये हो कि मैं ये बताऊँ कि जब मेरा ये गाना हिट हुआ, जब मेरा वो शो मिला, जब अमिताभ बच्चन साहब के लिए मैंने केबीसी लिखा, ये सब बेस्ट मोमेंट्स एक तरफ। असली बेस्ट मोमेंट मैं बताता हूँ आपको। ये उन दिनों की बात है जब मैं बहुत बुरी तरह स्ट्रगल के दौर से गुज़र रहा था। तकरीबन 6 या 7 दिन हो चुके थे और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ पार्ले जी खा के जी रहा था। उस वक़्त तो ₹8 की थाली के भी पैसे नहीं बचे थे। तो एक ही चीज़ है कि अब क्या खाओगे, आप क्या जियोगे? तो तकरीबन ₹2 का एक पार्ले जी आया करता था, ठीक-ठाक से पैकेट हुआ करता था। आप यकीन मानेंगे सुबह से लेकर रात तक 2-2 बिस्किट, 3-3 बिस्किट, किसी तरह कि ये ₹2 में पूरा दिन निकल जाए, क्योंकि दूसरा पार्ले जी भी नहीं खरीद सकते। तो ये उस दौर की बात थी, चाय पीने की बड़ी ख़्वाहिश हुई और मैं था, मेरी वाइफ़ थी और हम दोनों ही स्ट्रगल के दौर से गुज़र रहे थे। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, मैं जाके बगल की एक दुकान है किराने की, वहाँ से चाय की पत्ती ले आता हूँ। तो मैं चाय की पत्ती लेने गया, दूध था थोड़ा-सा घर पे। चाय की पत्ती लेने गया तो हुआ क्या आप जानते हैं? मैंने देखा एक बड़ा-सा वहाँ एक होर्डिंग लगी हुई थी, एक खास ब्रांड की चाय, इसको खरीदें एंड यू स्टैंड टू विन अ चांस ऑफ विनिंग गोल्ड। तो मैंने कहा खैर कोई बात नहीं, चलो कौन-सा गोल्ड-वोल्ड, ये सब तो ऐसे ही इश्तिहार हैं। मैंने वाक़ई एक चाय की पत्ती का पैकेट खरीदा, ₹7 का पैकेट था जो मैंने उधार लिया था। मैं घर आया हूँ, मैंने वो पैकेट खोला है, उसके अंदर से सोने का सिक्का खन्न से निकला है बाहर, एक्चुअली गोल्ड। और मैं देख के ऐसे पागल हो गया क्योंकि पार्ले जी तो जी रहा था, मैंने बताई आपको अपनी हालत। तो मैं वो सिक्का लेके तुरंत भागा एक ज्वेलर के पास कि देखूँ तो ये सच है, झूठ है, क्या है? एक्चुअली वो सिक्का सही था और वो 2000 का ज्वेलर ने मुझसे खरीद लिया। तो वो ₹2000 एक साथ मेरे हाथ में आए। मैं बिलीव नहीं कर पाया कि मैं पार्ले जी पे जी रहा था और मैं सिर्फ चाय की पत्ती लेने गया और कैसे, कहाँ से, किसने ये मदद भेज दी। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। तो ये जो कोई है ना, ये जैसे आप कोई गैबी ताकत कह लें, जिसे आप ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, जिस नाम से आप बुलाना चाहें बुला लें। लेकिन जब आप वाक़ई बहुत मजबूर होते हैं, तो कोई सहारा देने वाला हाथ आपकी तरफ ऐसे आ जाता है, जो इनविजिबल होता है, दिखाई भी नहीं देता, पर वही है कि झोलियाँ सबकी भरती जाती हैं, देने वाला नज़र नहीं आता। तो ये मेरे लिए बहुत एक कमाल का मोमेंट था जो मुझे आज तक याद है, जिसको कोई बीट नहीं कर पाया। मतलब जिसको दुनिया का कोई भी गाना, कोई शोहरत, कोई अवार्ड, बहुत कुछ दिखाया ऊपर वाले ने, लेकिन उस मोमेंट को कोई खुशी बीट नहीं कर पाई जब वो सोने का सिक्का छन से वो जो आवाज़ आई थी कानों में, उस आवाज़ को मैं आज तक भूला नहीं।